एवरीवन, आपका मेरे YouTube चैनल स्टडी हाइट में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का एफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस किसको कहते हैं। दोस्तों, मैंने इसका एक डिटेल वीडियो बनाया हुआ है, आप वहां से चेक कर सकते हो। तो कंटिन्यूअस का मतलब होता है जारी रहना और प्रेजेंट का मतलब होता है वर्तमान। तो जो काम वर्तमान में जारी है, प्रेजेंट टाइम में जारी है, उसे हम लोग कहते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं। दोस्तों, हिंदी में इसकी पहचान है वाक्यों के अंत में लगता है रहा है, रही है, रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग एफर्मेटिव सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं। एफर्मेटिव सेंटेंस को पॉजिटिव सेंटेंस भी कहा जाता है। दोस्तों, हिंदी में इसको कहा जाता है सकारात्मक वाक्य। आसान शब्दों में समझे तो एफर्मेटिव सेंटेंस को हम लोग कहेंगे वैसे सेंटेंस जिसमें हाँ हो, जो किसी बात को स्वीकार करता हो। जैसे हो गया आई एम टीचिंग, मैं पढ़ा रही हूं, मैं बोल रही हूं। तो आइए हम लोग एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के एफर्मेटिव सेंटेंस को। सबसे पहले हम लोग स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं। पहले आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद आएगा हेल्पिंग वर्ब, ये है इज, एम, आर। उसके बाद आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और फिर ऑब्जेक्ट। अगर ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट, अदरवाइज नहीं। तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इज, एम और आर लगेगा। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इज लगेगा। सिंगुलर सब्जेक्ट मतलब जब कोई एक होगा, जैसे ही, शी या किसी का नाम हो गया, जब कोई एक पर्सन होगा तो हो जाएगा सिंगुलर सब्जेक्ट। एम लगेगा दोस्तों आई के साथ और आर लगेगा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। प्लूरल में जैसे बहुत सारे लोग, जैसे दे, वी, ये हो गया प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आर लगेगा। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जैसे गो, वेंट, गॉन, तो गो हो गई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वेंट हो गया वर्ब की सेकेंड फॉर्म और गॉन हो जाएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इसमें क्या होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं। आई हो गया सब्जेक्ट, इसके साथ एम लगेगा। टीच हो गई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और इसके साथ आईएनजी। आई एम टीचिंग, मैं पढ़ा रही हूं। तो जो काम प्रेजेंट में हो रहा है, एट द मोमेंट हो रहा है, करंट टाइम में हो रहा है, उसको हम लोग कहते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं दोस्तों। यू आर स्टडिंग, आप पढ़ रहे हो। तो यू हो जाएगा सब्जेक्ट, क्योंकि यू प्लूरल सब्जेक्ट है, इसके साथ हम लोग आर लगाएंगे, ये हो गया आर। ठीक है। स्टडी हो गई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और इसके साथ आईएनजी। यू आर स्टडिंग, आप पढ़ रहे हो। यू एज अ सिंगुलर भी यूज होता है, एज अ प्लूरल सब्जेक्ट भी यू का यूज होता है। जैसे अगर मैं बोलूंगी यू आर लर्निंग इंग्लिश, तो यू आर लर्निंग इंग्लिश, ये मैं किसी एक पर्सन के लिए भी बोल सकती हूँ और मैं ग्रुप के लिए भी बोल सकती हूँ। यू आर लर्निंग इंग्लिश, आप लोग पढ़ रहे हो, आप पढ़ रहे हो। यू आर लर्निंग इंग्लिश, ये मैं किसी एक पर्सन के लिए भी बोल सकती हूँ। जब बहुत सारे ग्रुप में लोग होंगे तो उसके लिए भी मैं यू यूज कर सकती हूँ। तो यू एज अ सिंगुलर सब्जेक्ट भी यूज होता है, यू एज अ प्लूरल सब्जेक्ट भी यूज होता है। तो इस बात से आप कंफ्यूज बिल्कुल मत होना। आई एम स्पीकिंग, मैं बोल रही हूं। आई हो गया सब्जेक्ट, आई के साथ हेल्पिंग वर्ब एम लगेगा। स्पीक हो गई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसके साथ आईएनजी। मैं
बोल रही हूँ। दे आर प्लेइंग फुटबॉल, वे फुटबॉल खेल रहे हैं। दे हो गया प्लूरल सब्जेक्ट, ये दे हो गया सब्जेक्ट, आर हो गया हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि सब्जेक्ट प्लूरल है इसीलिए इसके साथ आर लगा है। प्ले हो गई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और इसके साथ आईएनजी। फुटबॉल हो गया ऑब्जेक्ट। ही इज लिसनिंग, वह सुन रहा है। ही हो गया सब्जेक्ट, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए इज लगा है। लिसन हो गई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और इसके साथ आईएनजी, वह सुन रहा है। तो दोस्तों आप देखिए हिंदी के जो वाक्य हैं इसके अंत में देखिए, रही हूं, रहे हो, रही हूं, रहे हैं, रहा है, तो ये इसकी पहचान है। अब हम लोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का नेगेटिव सेंटेंस को पढ़ेंगे। नेगेटिव सेंटेंस को हिंदी में नकारात्मक वाक्य कहा जाता है। आसान शब्दों में हम समझे तो वैसे वाक्य जिसमें ना हो, जिसका जो जवाब ना में हो। एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं। सबसे पहले हम लोग इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि ये बनता कैसे है। सब्जेक्ट होगा, उसके बाद ये हो गई हेल्पिंग वर्ब, इज या फिर एम या फिर आर, ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ इज, प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ आर और आई के साथ एम। नॉट आएगा तो वैसे वाक्य जिसमें नॉट आए, वैसे सेंटेंस जिसमें नॉट आए, नहीं आए। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद आईएनजी और ऑब्जेक्ट। अगर ऑब्जेक्ट होगा तो ऑब्जेक्ट, अदरवाइज नहीं। एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं। यू आर नॉट ईटिंग फूड, आप खाना नहीं खा रहे हैं, तो वैसे वाक्य जिसमें ना आए, ठीक है। यू आर नॉट ईटिंग फूड, आप खाना नहीं खा रहे हैं। यू हो गया सब्जेक्ट, इसके साथ आर। नॉट क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का, इसलिए नॉट लगा है। ईट हो गई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसके साथ आईएनजी और फूड हो गया ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट है शी इज नॉट राइटिंग, वह नहीं लिख रही है। नॉट नेगेटिव सेंटेंस है इसलिए नॉट। सी हो गया सब्जेक्ट, इज क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है इसीलिए हेल्पिंग वर्ब इज लगेगा। राइट हो गई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसके साथ आईएनजी, ठीक है। नेक्स्ट है ही इज नॉट सिंगिंग, वह नहीं गा रहा है। नॉट लगा है तो हेल्पिंग वर्ब और वर्ब के बीच क्या लगेगा? नॉट लगेगा, ठीक है। दे आर नॉट प्लेइंग फुटबॉल, वे फुटबॉल नहीं खेल रहे हैं। नॉट नेगेटिव सेंटेंस मतलब नॉट नहीं। दे प्लूरल सब्जेक्ट है इसलिए आर लगा है, ये हेल्पिंग वर्ब आर लगा है, नॉट लगा है नेगेटिव सेंटेंस। प्ले हो गई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसके साथ आईएनजी और फुटबॉल हो गया ऑब्जेक्ट। हिंदी के वाक्यों में सबके अंत में लग रहा है रहे हैं, रही है, रहा है, रहे हैं। अब हम लोग समझते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का इंटरोगेटिव सेंटेंस को। इंटरोगेटिव सेंटेंस को हिंदी में प्रश्नवाचक वाक्य कहा जाता है। प्रश्नवाचक वाक्य बहुत ही सिंपल है, वैसे वाक्य जो कि प्रश्न पूछते हो, वैसे सेंटेंस जो कि क्वेश्चन करते हो। इसके स्ट्रक्चर को सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं। हेल्पिंग वर्ब आएगा सबसे पहले। हेल्पिंग वर्ब इज या फिर एम या फिर आर, ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। उसके बाद सब्जेक्ट आएगा। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इज, आई के साथ एम, प्लूरल सब्जेक्ट्स है तो आर। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, उसके साथ आईएनजी और फिर ऑब्जेक्ट। अगर ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट, अदरवाइज नहीं। एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं। इज शी राइटिंग, क्या वह लिख रही है?
क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इज सी राइटिंग, क्या वह लिख रही है। इज ये हेल्पिंग वर्ब है, शी क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए इज लगा है। राइट हो गई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और इसके साथ आईएनजी। बहुत ही इजी है। नेक्स्ट है एम आई लिसनिंग, क्या मैं सुन रहा हूं। क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आई है इसीलिए इसके साथ हेल्पिंग वर्ब एम लगेगा। ये आई हो गया सब्जेक्ट, लिसन हो गई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसके साथ आईएनजी। नेक्स्ट है आर दे प्लेइंग फुटबॉल, क्या वे फुटबॉल खेल रहे हैं। क्वेश्चन पूछा जा रहा है। दे क्योंकि प्लूरल सब्जेक्ट है इसीलिए इसमें क्या लगा है, आर लगा है। दे सब्जेक्ट हो गया, आर ये हेल्पिंग वर्ब है, प्ले हो गई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसके साथ आईएनजी, फुटबॉल हो गया ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट है इज ही स्टडिंग, क्या वह पढ़ रहा है। इज ही सब्जेक्ट हो गया, सिंगुलर सब्जेक्ट इसलिए इज, स्टडी हो गई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसके साथ आईएनजी। हिंदी के वाक्यों में देखिए अंत में क्या लग रहा है, रही है, रहा हूं, रहे हैं, रहा है, ये इसकी पहचान है। अब हम लोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस को पढ़ेंगे। इंटेरोगेटिव सेंटेंस मतलब प्रश्नवाचक वाक्य, अभी मैंने बताया वैसे वाक्य जो प्रश्न पूछते हो। डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का और इंटेरोगेटिव सेंटेंस, दोनों में डिफरेंस क्या है। दोनों में डिफरेंस एक ही है दोस्तों। डबल इंटेरोगेटिव में जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसका जो जवाब होता है उसका जवाब डिटेल में दिया जाता है, और जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है उसका जवाब हाँ या ना में दिया जाता है। आइए हम लोग सबसे पहले स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं। डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्या आएगा, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आएगा। क्वेश्चन वर्ड जैसे हो गया why, what, when, where, which, who, ऐसे शब्द या ऐसे वर्ड जो कि क्वेश्चन करते हो उसको हम लोग बोलते हैं क्वेश्चन वर्ड, इसको WH वर्ड भी कहते हैं। उसके बाद आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब, ये हो गया हेल्पिंग वर्ब, इज, एम और आर। मैंने पहले भी बताया था दोस्तों ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और फिर ऑब्जेक्ट, अगर ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट, अदरवाइज नहीं। एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं। Why am I studying, मैं क्यों पढ़ रहा हूं, क्वेश्चन किया जा रहा है। अब इसका जो आंसर है इस हाँ या ना में तो नहीं आएगा, मैं क्यों पढ़ रहा हूं, रीजन बताना पड़ेगा क्यों पढ़ रहा हूं। Why ये क्वेश्चन वर्ड है, आई है इसलिए इसके साथ एम लगा है, ये सब्जेक्ट हो गया, स्टडी हो गया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और इसके साथ आईएनजी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो। व्हाट WH वर्ड, यू प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आर लगेगा, ये हेल्पिंग वर्ब हो गया। डू हो गई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी। व्हाट आर यू डूइंग, इसमें जो क्वेश्चन पूछा है इसका जवाब क्या होगा, व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो। हाँ या ना में तो उत्तर नहीं होगा, इसका जवाब क्या होगा, डिटेल में हमें बताना पड़ेगा मैं क्या कर रहा हूं, तुम क्या कर रहे हो, मैं पढ़ रहा हूं, लिख रहा हूं। बस यही डिफरेंस है इंटेरोगेटिव और डबल इंटेरोगेटिव में। When are you coming, तुम कब आ रहे हो, पूछा जा रहा है क्वेश्चन। When यू है इसलिए आर लगा है हेल्पिंग वर्ब, कम हो गई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और इसके साथ आईएनजी। वेयर आर दे गोइंग, वे कहां जा रहे हैं, क्वेश्चन पूछा जा रहा है। आर क्योंकि प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट है इसलिए हेल्पिंग वर्ब आर लगा है, गो हो गया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और इसके साथ आईएनजी। तो आई होप दोस्तों आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का एफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस समझ में आ गया होगा, इसके स्ट्रक्चर समझ में आ गए होंगे। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के स्ट्रक्चर को हम लोग एक बार देख लेते हैं। एफर्मेटिव सेंटेंस का सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म,
आईएनजी फिर ऑब्जेक्ट। नेगेटिव सेंटेंस नॉट आएगा, नॉट बहुत इजी है दोस्तों, याद रखना। एज इट इज हमें उतारना है, जैसे सब्जेक्ट आएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगा, नॉट फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी फिर ऑब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब और V1 के बीच बस नॉट लग जाएगा तो वो नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्या होगा, जो हेल्पिंग वर्ब है इसको हम लोग पहले लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी फिर ऑब्जेक्ट। बहुत इजी है, इसको याद रखना। डबल इंटेरोगेटिव में क्या होगा, क्वेश्चन वर्ड आ जाएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब फिर सब्जेक्ट फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी फिर ऑब्जेक्ट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।